ये वापस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसने देखा कि डिलोफोसोरस लगातार उसके पीछे पीछे आ रहा है। घबराहट में डेनिस ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे दूर फेंक दी। कुत्ते की तरह लकड़ी के पीछे भाग जाएगा, लेकिन वो डायनासोर अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। अब डेनिस के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह घबराकर पूरी ताकत से अपनी गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन अंदर पहुंचने से पहले ही डिलोफोसोरस ने उस पर घबराकर वह तुरंत उठा और पूरी रफ्तार से भागने लगा। लेकिन डिलोफोसोरस ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और फिर से डेनिस के चेहरे पर जहरीला थूक उछाल दिया। अब डेनिस की आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। घबरा से टकराया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इसी दौरान उसकी जेब में रखा स्प्रे कैन भी नीचे गिर गया, लेकिन डेनिस को इसकी भनक भी नहीं लगी। वह किसी तरह उठकर जल्दी से गाड़ी के अंदर छिप गया। उसे यकीन हो गया कि अब खतरा टल चुका है, लेकिन अगले ही सेकंड उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि डिलोफोसोरस पहले ही गाड़ी के अंदर पहुंच चुका था। कुछ ही सेकंड में उस डायनासोर ने डेनिस का वही काम तमाम कर दिया और उसके चुराए हुए मिट्टी के नीचे दफन हो गए। उधर एलन और लेक्स अब भी टी-रेक्स के इलाके में फंसे हुए थे। दूसरी तरफ टिम अपनी टूर कार समेत एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ था। हर गुजरते पल के साथ उसकी जान का खतरा बढ़ता जा रहा था। इसीलिए एलन ने बिना देर किए उसे बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। काफी मशक्कत के बाद गया। जैसे ही उसने कार के अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि टिम अभी भी जिंदा था। लेकिन इससे पहले कि टी-रेक्स दोबारा लौटता, एलन ने सावधानी से टिम को कार से बाहर निकाला और उसे अपने साथ नीचे उतारने लगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही दोनों नीचे उतरने लगे, ऊपर पेड़ों में फंसी टूर कार भी धीरे धीरे खिसकने लगी। गनीमत यह रही कि मोटी शाखाओं ने उसकी रफ्तार काफी धीमी कर दी। इसी का फायदा उठाकर एलन और टिम तेजी से नीचे उतर आए, लेकिन अगले ही पल वो भारी कार सीधे उनके ऊपर आ गिरी। उधर कुछ ही देर बाद रॉबर्ट और एली गाड़ी लेकर टी-रेक्स के बाड़े तक पहुंच गए। वहां उन्हें सबसे पहले बेहोश पड़ा इयान मिला। फिर जमीन पर बने निशानों का पीछा करते हुए वे बाड़ के नीचे तक पहुंच गए। दोनों बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। इसी बीच गाड़ी में लेटे इयान को अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने देखा कि सड़क पर जमे पानी पर फिर से वही लहरें उठ रही थी। इससे इयान तुरंत समझ गया कि टी-रेक्स दोबारा लौट आया है। खतरे का एहसास होते ही एली और रॉबर्ट तुरंत गाड़ी की तरफ भागे, लेकिन उनके बैठते ही टी-रेक्स भी बाहर निकल आया। उसे तेजी से अपनी तरफ आते देख रॉबर्ट ने फौरन इंजन स्टार्ट किया और पूरी स्पीड से गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन टी-रेक्स ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ ही सेकंड में वह गाड़ी तक पहुंच गया। हमला होने ही वाला था कि सामने एक विशाल पेड़ आ गया, मगर टी-रेक्स ने उसे एक झटके में तोड़ डाला। फिर वह लगातार अपने सिर से गाड़ी पर टक्कर मारने लगा। अब तीनों को लगने लगा था कि लेकिन तभी रॉबर्ट ने अचानक गियर बदला और गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा दी। कुछ ही देर बाद टी-रेक्स पीछे छूट गया और तीनों जल्द से जल्द कंट्रोल सेंटर की ओर निकल पड़े। उधर जंगल में भटकते हुए एलन को एक विशाल पेड़ मिल गया। रात बिताने के लिए तीनों उसी पर चढ़ गए और वहीं आराम करने लगे। अगली सुबह जब तीनों गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उनके पास एक विशालकाय डायनासोर आ पहुंचा। वह आराम से पेड़ की ऊंची शाखाओं की पत्तियां खा रहा था। एलन समझ गया कि वह शाकाहारी और बेहद शांत स्वभाव का ब्रैकियोसोरस है। इसीलिए उसने बच्चों से कहा कि वे बिना डरे उसे छू सकते हैं। लेकिन जैसे ही लेक्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अचानक ब्रैकियोसोरस ने जोर से छींक मार दी और लेक्स उसके चिपचिपी नाक से पूरी तरह भीग गई। कुछ देर बाद जब ब्रैकियोसोरस वहां से चला गया तो तीनों भी अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। तभी एलन की नजर जमीन पर पड़े कुछ टूटे हुए डायनासोर के अंडों पर पड़ी। यह देखकर टिम पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उसने दादा जॉन से सुना था कि पार्क में मौजूद सभी डायनासोर मादा हैं। ऐसे में वे जंगल में खुद बच्चे कैसे पैदा कर सकते हैं? एलन ने कुछ देर सोचा और फिर उसे एक बेहद अहम बात समझ आई। के लिए उनके डीएनए में मेंढक का डीएनए भी मिलाया गया था और कुछ मेंढकों में जरूरत पड़ने पर अपना लिंग बदलने की क्षमता होती है। यानी मुमकिन है कि उसी वजह से कुछ डायनासोर भी नर बन गए हों और अब वे जंगल में बच्चे पैदा कर रहे हों। उधर इस बात से बेखबर इयान और बाकी लोग सुरक्षित कंट्रोल सेंटर पहुंच चुके थे, लेकिन पूरी रात की कोशिशों के बाद भी चीफ इंजीनियर पार्क की बिजली दोबारा चालू नहीं कर पाया। अब जॉन के पास इंतजार करने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत पूरे पार्क का सिस्टम रीसेट करने का फैसला किया ताकि डेनिस का डाला हुआ वायरस पूरी तरह हट जाए। कुछ ही देर में सिस्टम रीसेट तो हो गया, लेकिन बिजली फिर भी नहीं आई। अब सभी को समझ आ गया कि मैन पावर सिस्टम को मैन्युअली रीस्टार्ट करना पड़ेगा और यह काम सिर्फ पावर रूम में जाकर ही किया जा सकता था। इसलिए चीफ बिना देर किए पावर रूम की तरफ निकल गया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी न बिजली वापस आई और न ही चीफ लौट कर आया। हालात बिगड़ते देख एली और रॉबर्ट ने हथियार उठाए और खुद पावर रूम की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में जब वे रैप्टरों के बाड़े के पास टूटी हुई इलेक्ट्रिक फेंस पर पड़ी, ये देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि
क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब था, वेलोसिरैप्टर्स अपने बाड़े से बाहर निकल चुके हैं। जमीन पर बने उनके पैरों के ताजा निशान भी सीधे पावर रूम की तरफ जा रहे थे। जब दोनों वहां पहुंचे तब रॉबर्ट को एहसास हुआ कि रैप्टर्स यही कहीं मौजूद हैं। उसने तुरंत एली से पावर रूम की तरफ भागने को कहा, जबकि वह खुद रैप्टर्स को रोकने के लिए वहीं रुक गया। जल्द ही एली किसी तरह सुरक्षित पावर रूम के अंदर पहुंच गई, लेकिन रॉबर्ट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जैसे ही रॉबर्ट की नजर एक रैप्टर पर पड़ी, उसने फौरन बंदूक उसकी तरफ तान दी, लेकिन गोली चलाने से पहले ही झाड़ियों से दूसरा रैप्टर निकल आया और अगले ही पल रॉबर्ट उसका शिकार बन गया। उधर दूसरी तरफ एलन बच्चों को लेकर जैसे ही जंगल से बाहर निकला, उसे कई गैलीमाइम्स डायनासोर जान बचाकर भागते दिखाई दिए। यह देखकर एलन तुरंत दोनों बच्चों को लेकर एक सूखे पेड़ के पीछे छिप गया। अगले ही पल उन्हें सारी भगदड़ की वजह समझ आ गई। दरअसल टी-रेक्स शिकार करने के लिए उनके पीछे लगा हुआ था। सालों तक बाड़े में कैद रहने के बाद अब वह पूरी तरह आजाद था और अपना मन चाह शिकार कर रहा था। हालांकि गनीमत रही कि उसकी नजर उन तीनों पर नहीं पड़ी। मौका मिलते ही एलन बच्चों को लेकर चुपचाप वहां से निकल गया। कुछ देर बाद वे पार्क की इलेक्ट्रिक फेंस तक पहुंच गए। एलन ने पहले खुद उसे छूकर जांचा। जब एलन को यकीन हो गया कि फेंस में बिजली नहीं है, तो उसने बच्चों को आगे पल तीनों सावधानी से फेंस पार करने लगे। लेकिन एलन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जॉन के कहने पर एली पार्क की बिजली एक एक करके वापस चालू कर रही थी। हालांकि एलन और लेक्स तो सुरक्षित नीचे उतर गए, लेकिन टिम अब भी फेंस के ऊपर लटका हुआ था। तभी अचानक फेंस का अलार्म बज उठा। एलन ने तुरंत उसे नीचे कूदने को कहा, मगर उसी पल फेंस में बिजली दौड़ गई। तेज करंट का झटका लगते ही टिम नीचे जमीन पर जा गिरा। उधर पावर रूम में मौजूद एली बिजली वापस आने से खुश ही हो रही थी कि तभी एक रैप्टर अचानक उसके पीछे आ गया। गनीमत रही कि उनके बीच लगे बिजली के मोटे केबल्स की वजह से वह तुरंत एली तक नहीं पहुंच सका। जैसे ही मौका मिला, एली दौड़कर बाहर निकली और फौरन लोहे का गेट बंद कर दिया। इससे उसे कुछ पल की राहत मिल गई, लेकिन अगले ही पल रैप्टर ने अपने नुकीले पंजों से लोहे की जाली चीरनी शुरू कर दी। यह देखकर एली बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से भागने लगी। पैर में चोट लगने के बावजूद भी वो किसी तरह अपनी जान बचाकर पावर रूम से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उधर एलन की लगातार कोशिशों से आखिरकार टिम की जान बच गई। इसके बाद एलन दोनों बच्चों को सुरक्षित विजिटर सेंटर ले आया। उसने दोनों से कहा कि वे यहीं छिपे रहें, क्योंकि वो बाहर लोगों को ढूंढने जा रहा है। लेकिन जैसे ही एलन वहां से गया, तभी लेक्स की नजर अचानक एक रैप्टर पर पड़ी, जो दबे पांव विजिटर सेंटर के अंदर दाखिल हो चुका था। खतरा भांपते ही लेक्स ने फौरन टिम का हाथ पकड़ा और दोनों जान बचाने के लिए किचन की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच कंट्रोल सेंटर के बेसमेंट में एलन की मुलाकात आखिरकार एली और बाकी लोगों से हो गई। वहां पहुंचते ही एलन को रैप्टर्स के भाग निकलने की खबर मिल गई। एली ने बताया कि ये रैप्टर्स नॉर्मल डायनासोर नहीं हैं। वे इतने समझदार हैं कि अपने पंजों से दरवाजे तक खोल लेते हैं। और अगले ही पल यह बात सच साबित हो गई, क्योंकि एक रैप्टर सचमुच किचन का दरवाजा खोल चुका था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दरवाजा खुलते ही वो अकेला अंदर नहीं गया। उसने जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। कुछ ही पलों बाद दूसरा रैप्टर भी वहां आ गया। तब दोनों मिलकर सीधे किचन के अंदर घुस गए और छिपे हुए दोनों भाई बहन को ढूंढने लगे। अपनी जान बचाने के लिए लेक्स लगातार टिम को लेकर एक जगह से दूसरी जगह छिपती रही, लेकिन इसी अफरा तफरी में टिम पीछे छूट गया। रैप्टर बस उसे देख ही लेता कि तभी टिम दौड़कर एक कोने में छिप गया। कुछ पल के लिए लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी अचानक टिम के पास रखा एक चम्मच नीचे गिर पड़ा। आवाज सुनते ही दोनों रैप्टर्स का ध्यान उसी तरफ चला गया और वे धीरे धीरे टिम की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर लेक्स ने बिना एक पल गवाए पास पड़ा चम्मच उठाया और पूरी ताकत से फर्श पर दे मारा। आवाज सुनते ही रैप्टर का ध्यान टिम से हटकर लेक्स पर चला गया। लेक्स फौरन पास की एक अलमारी में घुस गई, लेकिन उसका दरवाजा बीच में ही फंस गया। वह पूरी ताकत लगाती रही, फिर भी उसे बंद नहीं कर पाई। तभी रैप्टर पूरी स्पीड से उसकी तरफ दौड़ा। असल में वो जिसे असली लेक्स समझ रहा था, वो तो सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन था। लेक्स तो चुपचाप उसके पीछे छिपी हुई थी। मौका मिलते ही वह तुरंत उठी और रेंगते हुए दूसरी तरफ निकल गई। उधर टिम की नजर पास के एक कमरे पर पड़ी। उसने बिना देर किए पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ लगा दी। पीछे खड़ा रैप्टर भी तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा, लेकिन यही मौका टिम और लेक्स को चाहिए था। दोनों ने चालाकी से रैप्टर को कमरे के अंदर फंसा दिया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद दोनों बिना पीछे देखे फौरन किचन से बाहर भाग निकले, लेकिन दोनों इस
बात से पूरी तरह अनजान थे कि बेहोश पड़ा दूसरा रैप्टर अब दोबारा होश में आ चुका था। उधर भागते भागते लेक्स और टिम जैसे ही हॉल में पहुंचे, सामने से एलन और एली भी वहां आ गए। जैसे ही उन्हें पता चला कि एक रैप्टर अभी भी आजाद घूम रहा है, तो वे बिना एक पल गवाए सीधे बेसमेंट की तरफ भाग निकले। घबराकर एली तुरंत कंप्यूटर की तरफ भागी ताकि इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा बंद किया जा सके, लेकिन रैप्टर भी कुछ ही सेकंड में वहां पहुंच गया। दरवाजा बंद होने से पहले ही उसने अंदर घुसने की कोशिश की। एलन पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर रोकने लगा। खतरा बढ़ता देख एली भी तुरंत वापस दौड़ी और दोनों मिलकर पूरी ताकत से इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे को बंद करने लगे। अब एलन और एली के बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ लेक्स थी। ये देखकर लेक्स तुरंत कंप्यूटर के सामने बैठ गई और सिस्टम दोबारा चालू करने लगी। उधर दोनों की ताकत जवाब देती जा रही थी, लेकिन एन वक्त पर लेक्स ने सिस्टम एक्टिव कर दिया। अगले ही पल इलेक्ट्रॉनिक लॉक चालू हुआ और दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अब पूरे पार्क का सिस्टम दोबारा एक्टिव हो चुका था। ये देखकर एलन ने बिना देर किए फोन उठाया और जॉन से तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाने को कहा, लेकिन तभी अचानक रैप्टर ने कांच की खिड़की पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सभी तुरंत ऊपर लगी सीढ़ी की तरफ भागे और जैसे ही रैप्टर कांच तोड़कर अंदर घुसा, सभी लोग किसी तरह वेंटिलेशन डक्ट में घुस गए। लेकिन रैप्टर भी कम चालाक नहीं था। वो नीचे खड़ा होकर उनकी हर आहट पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर लेक्स पर पड़ गई। उसने बिजली की रफ्तार से छलांग लगाई और लेक्स को हवा में उछाल दिया, लेकिन एलन ने बिना देर किए जोरदार लात मारी, जिससे रैप्टर नीचे जा गिरा। लेकिन उसी झटके से लेक्स का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे लटक गई। एलन ने तुरंत लेक्स का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लिया और वो रैप्टर के जबड़ों से बच गई। थोड़ी देर बाद तीनों वेंटिलेशन डक्ट से निकलकर एग्जीबिशन हॉल के ऊपर पहुंच गए। वे डायनासोर के कंकाल के सहारे नीचे उतर ही रहे थे, लेकिन तभी उनका पीछा करता रैप्टर भी उसी कंकाल पर कूद पड़ा। इतना वजन पड़ते ही पुरानी हड्डियां हिलने लगी और उसे पकड़ने वाले बोल्ट एक एक करके ढीले होने लगे। अगले ही पल पूरा डायनासोर का कंकाल धड़ाम से नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि एलन और बाकी सभी लोग बच गए, लेकिन उनके संभलते ही दो रैप्टर सामने आकर खड़े हो गए। अब लग रहा था कि उनकी मौत तय है, लेकिन तभी अचानक टी-रेक्स वहां पहुंच गया। उसने बिना एक पल गवाए एक रैप्टर को अपने जबड़ों में दबोचा और जोर से जमीन पर पटक दिया। ये देखकर दूसरा रैप्टर पूरी ताकत से सीधे टी-रेक्स पर टूट पड़ा और उसकी पीठ पर चढ़कर लगातार हमला करने लगा। टी-रेक्स और रैप्टरों की लड़ाई का फायदा उठाकर एलन तुरंत सभी को लेकर एग्जीबिशन हॉल से बाहर भाग निकला। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, उसी वक्त जॉन गाड़ी लेकर वहां आ गया। सभी लोग फौरन गाड़ी में बैठे और वहां से पूरी रफ्तार से निकल गए। उधर उनके जाते ही हॉल के अंदर चल रही डायनासोरों की जंग का भी आखिरी फैसला हो गया। करीब 6 करोड़ 50 लाख साल बाद टी-रेक्स ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बाप बाप होता है। कुछ ही देर बाद एलन, जॉन और बाकी लोग सुरक्षित हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस डरावने द्वीप से हमेशा के लिए निकल गए। हेलीकॉप्टर में बैठे जॉन की नजर अपने हाथ में पकड़े एम्बर फॉसिल पर पड़ी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका करोड़ों का सपना पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। लेकिन डायनासोरों की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जंगल में कहीं गुम हो चुके वे चुराए गए डायनासोर के डीएनए और जंगल में मिले टूटे हुए डायनासोर के अंडे दोनों इस बात का सबूत थे कि इस रहस्यमयी टापू पर अभी भी कई ऐसे राज दफन हैं, जिनका खुलासा अगले पार्ट में होना अभी बाकी है। वैसे तुम्हें क्या लगता है, मुझे इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। ओके, बाय।